Spiritual waves, भक्ति धारा। अघोर स्तव एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय स्तुति है जो भगवान शिव के अघोर स्वरूप को समर्पित है। अघोर का अर्थ है जो भय से परे हो, जो भयानक नहीं बल्कि करुणामय हो। अघोर परंपरा शिव को उस चेतना के रूप में देखती है जो सृष्टि, संहार और करुणा तीनों का संतुलन है। अघोर स्तव के माध्यम से साधक शिव के उसी व्यापक और निर्भय स्वरूप का स्मरण करता है। इस स्तव में भगवान शिव को काल से परे, माया से मुक्त और समस्त ब्रह्मांड का आधार बताया गया है। अघोर स्तव ये सिखाता है कि जीवन में जो हमें डरावना या नकारात्मक लगता है, वही सही समझ और साधना से मोक्ष का मार्ग बन सकता है। अघोर दर्शन भेदभाव, घृणा और अहंकार को त्याग कर सभी में एक ही शिव तत्व देखने की प्रेरणा देता है। अघोर स्तव का नियमित श्रवण यह पठन मानसिक भय को दूर करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। ये साधक को भीतर झांकने, अपने डर, क्रोध और आसक्ति को पहचानने की शक्ति देता है। शिव की कृपा से साधक धीरे धीरे आंतरिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में अघोर स्तव केवल एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची साधना बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और करुणा में है। अघोर स्तव के माध्यम से शिव हमें निर्भय होकर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सकल भुवननाथं सर्वदं सर्ववन्द्यं सहमनुमनुनाथं पूजयित्वा सशक्तिं परमशिवं घोरास्त्राख्यं मन्त्राधिराजं परिमितविषयाभिर्वाभिर्भ्यर्चयम् सभी के द्वारा वंदनीय मंत्रों के अधिपति परम शिव को उनकी शक्ति सहित पूज कर हम घोरास्त्र नामक उस सर्वोच्च मंत्र राज की सीमित सामर्थ्य वाली अपनी वाणी से स्तुति करते हैं। यत्पाश संहृतिषु पाशुपतम् बंधनों को नष्ट करने में पाशुपतास्त्र कहलाता है। ग्रंथियों अंतर बंधनों को काटने में शूरी का अस्त्र कहा जाता है। विघ्नों के विनाश में शिवास्त्र कहलाता है। उसी ईश्वर के अघोर नामक दिव्यास्त्र को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्ते बिभर्ति निज मूर्धनि मंत्र चक्रम यो वा बिभर्त्यवयवेषु तदक्षराणि सोऽयं निरस्य निखिल ग्रहभूतरोगान् जित्वास्त्रनायकरिपूर्णतिवृद्धिमेति। जो व्यक्ति इस मंत्र चक्र को मस्तक पर धारण करता है या इसके अक्षरों को अपने अंगों में स्थापित करता है, वह सभी ग्रह भूत और रोगों को नष्ट कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उन्नति को प्राप्त होता है। वज्रम शक्तिर्दंड खड्गा हि पाशं वायोरस्त्रं सागदा च त्रिशूलम् पद्मं चक्रं साधयन्ती स्वकृत्यं लब्ध्वा
त्रिशूल पद्म और चक्र ये सभी दिक्पालों के आयुध आपकी आज्ञा पाकर अपना कार्य करते हैं। ना भवति विष पीड़ा नारी पीड़ा न चाधि न खलु निखिल रोगा नापि भूत ग्रहार्ति न धनहरण भीतिर्ना विचारस्य तेषां सकृत विभुवने त्वायस्त्र राजं स्मरन्ति। जो इस अस्त्र राज का एक बार भी स्मरण करते हैं उन्हें न विष का भय होता है, न शत्रुओं का, न रोगों का, न भूत प्रेत या ग्रह बाधा का, न धन हरण का भय और नहीं अभिचार का। मंत्री जपा कुसुम सन्निभ भीम मूर्तिं त्वां घोर मूर्ध परिपिंगल केश पंक्तिं दंष्ट्राकरालवदनं तटिदाभजिह्वं व्यात्ताननं रविशशिज्वलनोग्रनेत्रम्। मंत्र साधक आपको जपा पुष्प के समान रक्त वर्ण भयानक स्वरूप उलझे केशों वाले भयंकर दांतों बिजली सी जीभ खुले मुख और सूर्य चंद्र अग्नि समान नेत्रों वाला ध्यान करता है। नागेंद्र भूषणक पालकृतांक माला शोभान्वितं भ्रुकुटी भंग कराल वक्त्रम् मुखरनूपुरमष्टबाहूं ध्यायन् प्रसिद्ध्यति झनत्वन किंकिनीकम्। सर्पों के आभूषण कपालों की माला से सुशोभित भयंकर भौहों वाले धूम्र वस्त्रधारी घुंघरुओं की ध्वनि से युक्त 8 भुजाओं वाले इस स्वरूप का ध्यान करने से साधक सिद्धि प्राप्त करता है। त्वां दक्षिणे करतलैरसि शूलमूल शक्तिण्डमड्डमरुकं चषकं दधानुं खेटं त्रिशूल नृकपाल सुरेन्द्र शस्त्रा नन्त्यारब्ध यात्रमरी मर्दनमाश्रितोऽस्मि। दक्षिण हाथों में तलवार त्रिशूल शक्ति डमरू पात्र धारण करने वाले ढाल नर कपाल और देवास्त्रों से युक्त शत्रुओं का संहार करने वाले हे देवा मैं आपकी शरण में हूँ। कर्णद्वये करयुगे भुजयोश्च युग में पार्श्वद्वये पदयुगे कटिमण्डले च कुक्षौ गले शिरसि नाथ चतुर्दशाहीन तत्तद्विभूषण कृतात्मतनुर्बिभर्षि। हे नाथ आप कानों हाथों भुजाओं पार्श्वों पैरों कटी उदर कंठ और मस्तक में 14 प्रकार के दिव्य आभूषण धारण कर अपने शरीर को अलंकृत करते हैं। वामे शूलदले स्थितस्तव हरि श्रीनीलरुद्र पुनर्मध्ये दक्षिण तो विधि सुफल के गौरी गुहा कुंभ के दंडाग्रे गणनायको दिन करो दंडेस्य मूले स्मर तेनाघाहि गलग्रहोन्मदरिपूर्णस्त्रेष निर्नाशय। आपके त्रिशूल में विष्णु नील रुद्र ब्रह्मा गौरी स्कंद गणेश सूर्य और कामदेव स्थित हैं। हे अस्त्रेश आप पाप शत्रु और अभिमान का नाश करें। त्वां सात्विकं धवल रूपमुपास्य मोक्षं संप्राप्नुवन्ति मनुजा सुख सन्निविष्टम्। आरक्त वर्णमदराज समुद्धतांगा मासादयन्ति सकलाभिमतार्थ सिद्धिम्। आपके श्वेत सात्विक रूप की उपासना से मोक्ष मिलता है। रक्त वर्ण
इस रूप की साधना से सभी इच्छित भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शत्रुक्षयाय सकलामयनाशनाय सर्वोपसर्गहतये च तवातिरौद्रम् कृष्णं कृपानिलयतामसमेव शस्तम् यानोत्यतं यतिवराः कथयन्ति रूपम्। शत्रुनाश रोग विनाश और सभी उपद्रवों के नाश के लिए आपका अत्यंत उग्र कृष्ण वर्ण तामस स्वरूप श्रेष्ठ योगियों द्वारा सर्वोत्तम कहा गया है। यद्वादं वद्दमरुकासि पिशाचशूल मूलानि दक्षिणकरैरवरैः कपालम् त्वां खेटकेन वरघण्टिक्या च शूल मध्यं दधानमहमिष्टभुज नमामि। आकर्षणे निखिललोककर्णोरिपूर्णां सन्देवशीकरणमोहनदीपनेषु अधोद्यतं तव पुरस्तत्तिदं शुभीमम् स्मृत्वोग्रदंष्टं चीरेण फलं लभन्ते। आकर्षण रोग नाश शत्रु विनाश स्तंभन वशीकरण मोहन और दीपक क्रियाओं में युद्ध के लिए तत्पर बिजली के समान तेजस्वी भयानक दंष्ट्राओं वाले आपके उग्र रूप का स्मरण करने से साधक शीघ्र फल प्राप्त करता है। कृष्ण प्रभु त्रिनयनम त्रिभुजम त्रिपादम भीमं महाशनिरवं विकटाट्टहासं त्वां सूचिमुष्टिहननैरहिभूषिताङ्गं ध्यायन्ति धावन परं रिपुमार्णादो। कृष्ण वर्ण तीन नेत्रों वाले तीन भुजाओं और तीन चरणों वाले भयानक स्वरूप प्रलयकारी गर्जना और अट्टहास से युक्त सर्पाभूषण धारण किए शत्रु संहार हेतु दौड़ते हुए आपके रूप का ध्यान किया जाता है। त्वां षड्भुजं त्रिनयनं शशिकान्तरूपं पद्माननं विद्युतभूषणमूर्धकेशं वामे कपालधनुषी ददतं सखेटं शूले शरं च परताप्तं तोऽस्मि सासिम्। छह भुजाओं वाले तीन नेत्रों वाले चंद्रमा समान तेजस्वी कमल मुख अलंकृत केशधारी बाएं हाथों में कपाल और धनुष अन्य में ढाल त्रिशूल बाण और तलवार धारण करने वाले आपको मैं नमन करता हूँ। व्याधादरि प्रमथने सति भूमिकंपे दाहे दिशां प्रचुर वृष्टिषु चंडवाते पापक्षये सकल वृद्धिषु शांतिकादौ भीतौ च देव तव रूपमिदं स्मरन्ति। रोगों के नाश शत्रुवध भूकंप दावानल अत्यधिक वर्षा प्रचंड वायु पापक्षय वृद्धि और शांति कर्मों में तथा भय की स्थिति में लोग आपके इस रूप का स्मरण करते हैं। परशुडमरु खड्गान् खेटकं बाण
कृषक नरकपाले बिभ्रतं भावयामि। घने बादल के समान श्याम वर्ण भयानक दांतों वाले, 3 नेत्रों वाले सर्पधारी अघोर स्वरूप, रक्त वस्त्र एवं रक्त लेप से युक्त, परशु डमरु खड्ग ढाल धनुष बाण और त्रिशिखा युक्त नरकपाल धारण करने वाले आपके रूप का मैं ध्यान करता हूँ। शूलम मूलम पिशाच शरम सृणियुक्तं कयुग भिंडिपालम, वज्रं तत्स्थूल मध्यम डमरुकम परैर्घंटिकां चापखेटौ, पाशं चक्रं च दण्डं भुजगमनलकं दक्षिणैर्बाहुदण्डे, रब्धे त्वां विद्युदाभं विजयिन मनिशं घोरनाथं भजाम। त्रिशूल मूल पिशाच बाण तलवार सृणि भिंडिपाल, वज्र डमरु घंटा धनुष ढाल, पाश चक्र दंड सर्प और अग्नि, इन आयुधों से युक्त बिजली समान तेजस्वी, सदा विजयी घोरनाथ रूप की मैं निरंतर उपासना करता हूँ। केप्यष्टकाधिक सहस्रकरं विदुस्त्वा, मन्येऽपि चाष्टशतहस्तमतर्क्यवेषम्, केचिद्वपञ्चकर्मष्टभुजं परेऽपि, केचिच्चतुर्भुजयुतं कतिचिद्विबाहुं। कुछ आपको हजारों हाथों वाला कहते हैं, कुछ 800 भुजाओं वाला, कुछ 16 हाथों वाला, कुछ 8 4 या 2 भुजाओं वाला मानते हैं। आपका स्वरूप अचिन्त्य है। केचित् वदन्ति ऋत षोडश बाहुदण्ड, मन्ये पुनद्विनव संख्यकरारविन्दम्, त्वां सर्वतः प्रसृतपाणिपदं तु शैवं, तेजस्सु दुस्सहतरं वयमामनामः। कुछ 16 भुजाओं वाला, कुछ 18 हाथों वाला बताते हैं, पर हम उस शिव स्वरूप तेज को नमन करते हैं, जिसके हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त है और जिसका तेज असहनीय है। कृततक्षकाहि तन्मध्यवेष्टितमहातृढपूर्वपद्मम्, पादाब्जसंस्थकुलिकं करपद्मशोभं, दण्डे कडिघटितवासुकी मेखलाङ्कम्। भुजाओं में तक्षक नाग की कुंडली, छाती पर दृढ़ पद्म, पैरों में कुलिक नाग, हाथों में कमल शोभा, दंड पर वासुकी नाग की मेखला धारण किए, आपके रूप का ध्यान करता हूँ। त्वां शंखपाल भुजगेन्द्र ऋतवोपवीतं, जानुद्वयस्फुरदनन्तमहोरगेन्द्रम्, लुतादिवृश्चिक विराजितांगम, करकोट का ही परिभूषित कंठभागम, शंखपाल नाग का यज्ञोपवीत, घुटनों में अनंत नाग, शरीर पर मकड़ी बिच्छू आदि से सुशोभित, कंठ में करकोटक नाग धारण करने वाले, आपको मैं नमन करता हूँ। त्वां प्रस्फुरचिकिनिभोर्ध्वकचं स्फुरन्तं, घोराननं विगतघोरस्तराहिभूषम्,
रतनु वररूप शोभम वक्षोल्लसच्चटचटार वरुण्डमालम् अग्निशिखा समान ऊर्ध्वकेश भयानक मुख विकराल सर्पाभूषण सुंदर देह दिव्य रूप और छाती पर चट चट ध्वनि करती मुंडमाला वाले आपको हम वंदन करते हैं। आम्रेडित प्रयुत संख्यतटित कृतास्थि मालाधरं कह कहारव भोगिभूषम् भूयोवमञ्ज्वलन दीप्तललाटनेत्रम् त्वां कृतेन मम घातय घातयारीम् असंख्य बिजली समान अस्थिमालाओं से युक्त भयानक गर्जना और सर्पाभूषण धारण करने वाले ज्वलंत ललाट नेत्र वाले हे देव हुंकार मात्र से मेरे शत्रुओं का संहार करें। चक्रोद्धित प्रणव फत्कृत संपुटम ते मंत्रोत्तमं जपति यह समं गम मंत्रे है अस्मात् परम मनुष्यतः किमिहाल्प सारे रायातमिष्ट मनिषं ज्वरि सिद्धिमेति जो चक्र में स्थापित प्रणव और फट से युक्त आपके श्रेष्ठ मंत्र को अन्य मंगल मंत्रों सहित जपता है उसे तुच्छ मंत्रों की आवश्यकता नहीं रहती उसकी सभी इच्छित सिद्धियां आपसे प्राप्त हो जाती हैं। यह पंच षड्भिद विदिशाष्टयुग्मैर्वर्णैर्मनोज्ञै परिकल्पितांगः ऋष्यादिकं बीज सशक्ति किल युक्त्यादि संचिंत जपेत स धन्यः। जो साधक चंगेज वर्णों से निर्मित इस मंत्र देह की ऋषि छंद बीज शक्ति और कीलक सहित पूर्ण भावना से जप करता है वह वास्तव में धन्य है। यो मस्तके अलिकतले नयनत्वये च मध्ये भ्रुवस्तव मनोरिह नासिकायाम् कर्णत्वये हनुयुगे द्विजपङ्क्तियुग्मे कंठे सयोश्च जठरे स्तनयो क्रमेण जो साधक मंत्र वर्णों को मस्तक ललाट नेत्रों भ्रूमध्य कानों जबड़ों दांतों कंठ भुजाओं उदर और स्तनों में क्रम से स्थापित करता है वर्णन निवेशयति वक्षसि नाभिदेशे बाहुप्रकोष्ठ तलपाणिषु वामतश्च स्विज्जूरुजानुतलतश्चरणेषु तत्वा तप्पायो सलिंग वृषणे चर्माङ्गदेशे वर्णन निवेशयति वक्षसि नाभिदेशे वो मंत्र वर्णों को वक्षस्थल नाभि
साधक पूजन और जप विधि में पार्श्व हृदय और तालु में न्यास कर सभी दुखों को नष्ट कर अनेक सुखों को प्राप्त करता है और देवताओं के लिए भी पूज्य बन जाता है। त्वां शेषकरुक्तवल्यांकित पाणि पद्मम् करकोट काहि परिभूषित दाम शोभम् वक्षस्थलाभरण तक्षक नाग शोभम् पद्माख्य नाग परिकल्पित हारभूषम्। आपके हाथों में शेषनाग के वलय गले में करकोटक नाग वक्ष पर तक्षक नाग और पद्म नामक नाग की माला सुशोभित है। सुश्वेत पद्म परिकृप्त ललाट शोभम मध्यंग लग्न कुलिकोदर बंधनागम घटित भूषित शंखपालम कर्णावतन स्वर वासुकी मामनंती। ललाट पर श्वेत कमल मध्य भाग में कुलिक नाग कटी में शंखपाल नाग और कानों में वासुकी नाग का आभूषण आप धारण करते हैं। चर्मासी चापशरवज्र परश्वथांग शूलादि मध्य श्रुणिदण्डधरैश्च हस्तैः पंचाननं धवलदंष्ट्रमगाधनेत्रम् त्वामञ्जनाभमरिभीषणमाश्रयामः। चर्म तलवार धनुष बाण वज्र परशु त्रिशूल दंड आदि आयुधों से युक्त 5 मुखों वाले श्वेत दांतों और गहरे नेत्रों वाले हे अंजन के समान श्याम शत्रुनाशक देव हम आपकी शरण लेते हैं। हस्तर भीवर परश्वथ कृष्ण सार युक्तश्चतुर्भिर्भिशोभित माननैश्च त्वां पूजयन्निह सहस्रदलाब्ज संस्थम् वाक्छाव्रजे दशभिरावरणैरुपेतम्। 4 हाथों में वर परशु और कृष्ण सार धारण किए सहस्रदल कमल में स्थित आपके पूजन से 10 आवरणों सहित साधक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। परिवृत तनु शक्तिभिर्दिग्गताभि स्तन्मध्यस्थै परिचित तनु भीषणाद्यैश्च रन्ध्रे परं व्याद्याभिर्दिशि दिशि तनु मातृभिर्लोकपालैः साङ्गं ध्यायन् जपति सुमतिर्भूतले यः स धन्यः। काली आदि शक्तियों भैरव शक्तियों मातृकाओं और लोकपालों से घिरे हुए आपके सांग स्वरूप का जो ध्यान और जप करता है वह पृथ्वी पर धन्य होता है। कृत्वा
चक्रम रजोभिस्तव तदनुगुणे कर्णिका केसराढ्यं मध्ये च द्वादशालङ्कृत नियम विधि षोडशारं च बाहे मध्ये त्वां पूजयित्वा दिशि दिशि परितः केसरेष्वष्टशक्तिरिच्छति द्वादशारेष्वथ यजति महस्राणि चत्वारि दिक्षु। आपके अनुरूप चक्र बनाकर बीच में 12 दल, बाहर 16 दल, कर्णिका में आपका पूजन कर 8 शक्तियां, 12 इच्छाएं और 4 दिशाओं में महास्त्रों की पूजा करने से शेषारेष्वष्टरुद्रान् विधि गुदित तनुन् भीषणादीन् बाह्यस्त्रैरात्मदिक्स्थे सह कुलिषु मुखैर्भौतिकादीनि चाष्टौ तस्याधिव्याधिनाश सकलमभिमतं शत्रुनाशश्च सद्य शान्तिः पुष्टिश्च विद्या धन परिमितं क्षेत्र संपत्तिरन्ते ऐसी साधना से रोग नष्ट होते हैं, शत्रुनाश होता है, शांति पुष्टि विद्या अपार धन और भूमि संपत्ति प्राप्त होती है। यस्त्वां युद्धोद्यताङ्गं यदि ते कृतमतिर्भास्कराद्यैर्गणेशै क्षेत्रे शैकोणसंस्थै त्रिदशपतिमुखैरष्टरुद्रैः परितम् पंचमे कालमुख्यै जो युद्ध के लिए तत्पर आपके रूप की गणेश सूर्य क्षेत्रपाल इंद्र और रुद्रों सहित पूजा करता है वह सर्वत विजयी होता है। षष्ठे चोच्छुष्म मुख्यैरनिशभिमुखै सप्तमे विष्णुमुख्यै रन्यस्मिन् तीक्ष्णदंष्ट्र प्रभृतिभिरमरेशादिभिश्चापरस्मिन् आधारे लोकपालैर्दिशि दिशि दशमे सायुधैः सेव्यमानो भोगानास्वाद्य सर्वान् भुवि तनुविरमे मोक्षमाप्नोति सोऽयम्। इस प्रकार की साधना से सभी भोगों का उपभोग कर अंत में साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। चक्रम स्रग्वज्र शक्तिर्डमरु परशु घंटाई खड्ग प्रखेटा बिभ्राणं दण्डपाशो ध्वजनर शिरसि चापबाणो भुजैश्च दोर्भ्यां द्वाभ्यां महास्त्रन्नियुतरविनिभं लूतमुण्डाहि भूषम् चार्काभं कुण्डलाढं कुमत विहतये घोरनाथं भजामहा। चक्र वज्र शक्ति डमरु तलवार पाश वज धनुष बाणादि धारण करने वाले महास्त्र रूप घोरनाथ की हम कुमति नाश हेतु उपासना करते हैं। विद्युमालानलाभं भुजगपरिवृतं भीषणं निम्ननेत्रम् शूलं पाशं च घण्टामनलमसि महाखेटको प्रज्वलन्तौ सव्येभिः शक्तिचापान् शरपरशुरुजा दक्षिणे घोरवक्त्रम् पार्श्वे घोरास्त्रमेवं नियमितमनसा संयजे सर्वसिद्धये।
भयानक नेत्रों वाले, त्रिशूल पाश तलवार आदि से युक्त इस घोरास्त्र का एकाग्र मन से पूजन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जप्त्वायुतमनुत्तममिष्ट युक्तं भूत्वा सहस्रं प्रकृत्यमं पाकरोति, सन्धासु चाष्ट सहितं शतमत्र जप्त्वा ध्यायन् कुबेर सदृशं श्रियमेति मर्त्यः। 10,000 जप और 1000 आहुति से दोष नष्ट होते हैं। संध्या में जप करने से मनुष्य कुबेर के समान धनवान होता है। आधारनाभिहृदये च गले च तालु भ्रूमध्य मूर्धन्यखिल शक्तिपदेषु देवम्, तेजोमयं सरति यः क्रमशश्च मोक्षं, यो व्युत्क्रमेण स नरः पुनरेति भोगम्। जो कुंडलिनी मार्ग से देव को ऊपर ले जाकर थान करता है वह मोक्ष पाता है, और विपरीत मार्ग से भोग। यद्वैहभं तव महास्त्र महानुभावम्, स्तोतुं न मंत्रपतयस्तदशेषमीशा, का शक्तिरत्र वदतादृशमीदृशाना, कश्चैकदेश गण को गण कीर्ति मेति। हे देव, आपके महास्त्र की महिमा स्वयं मंत्रों के स्वामी भी नहीं गिन सकते, तो सामान्य मनुष्य कैसे कर सकता है। एताम घोरास्त्र पदानुविद्धाम्, यस्त्रोत्रमाला पठति त्रिसन्ध्यम्, निर्जित्य शत्रून् विगतामयोऽसौ, प्राप्नोत्यशेषानपि वाग्जितार्थान्। जो व्यक्ति इस अघोरास्त्र स्तोत्र का तीनों संधियों में पाठ करता है, वह शत्रुओं को जीत कर रोग रहित होता है और सभी इच्छित फल प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।